नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आफ्टर इफेक्ट में वीएफएक्स, मोशन ग्राफिक्स, टेक्स्ट एनिमेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन करते हो और आपका टाइमलाइन लैग करता है या फिर रेंडरिंग में घंटों टाइम लगाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम लोग सीधा कंपेयर करेंगे सस्ता जीपीयू जैसे GTX 1650 हो गया, फिर RTX 3050 हो गया, या फिर इंटीग्रेटेड यानी iGPU जैसे इंटेल का UHD हो गया, या फिर AMD राइजन का वेगा ग्राफिक हो गया। इस पे भी काम चल सकता है। एक्चुअली कितना डिफरेंसेस आएगा यह एक बड़ी बात है। रियल बेंचमार्क में कितना फर्क पड़ता है प्रीव्यू स्पीड वगैरह पर, ये सब हम लोग देखेंगे। इफेक्ट्स, इसके अलावा रेंडरिंग्स वगैरह, प्लेबैक स्मूथनेस और एक्सपोर्ट टाइम वगैरह सब कुछ पर जो है हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझेंगे, बात करेंगे। बजट में कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैसा वेस्ट होने से कैसे बच सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। खास करके इस मैटर को ध्यान में रखेंगे, रियल एग्जांपल के साथ में हम लोग समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी सभी का प्रैक्टिकल टेस्टिंग वीडियो देखना है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, एक से एक वीडियो हम लोग लगातार देते रहते हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट में जीपीयू का रोल क्या होता है समझते हैं पहले। तो आफ्टर इफेक्ट में जीपीयू एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सॉफ्टवेयर मर्करी प्लेबैक इंजन यूज करता है जो जीपीयू पे काम करता है, इसीलिए जीपीयू बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ग्राफिक की बात करें, जैसे इंटेल UHD हो गया या फिर AMD राइजन का वेगा हो गया, अगर इसको हम लोग समझे तो बेसिक चीजें चलती हैं, लेकिन हैवी इफेक्ट्स वगैरह या फिर 3D लेयर्स पे काम करते हो, पार्टिकल्स, मोशन ब्लर वगैरह में बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, वहां पर इससे काम नहीं चल पाता। इसके अलावा चिप डेडिकेटेड जीपीयूज की बात करें तो यहाँ पर CUDA कोर्स हो गया, फिर VRAM की वजह से प्रीव्यू बिल्कुल स्मूथनेस आपको दिखाता है। इसके अलावा इफेक्ट फास्ट रेंडर होने लग जाते हैं और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बेटर हो जाता है। इसके अलावा ऑफिशियल एडोब रिकमेंडेशन की अगर हम लोग बात करें तो NVIDIA GTX 1650 और उससे बेटर कार्ड जो है स्ट्रांगली रिकमेंडेड है जीपीयू एक्सेलरेशन, ये आपको समझना होगा, ये ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन रियल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आइए कंपैरिजन करते हैं। तो आखिर में आप नहीं खरीद पाते हैं तो कहां तक आपका काम हो सकता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले रियल टाइम प्लेबैक एंड स्क्रबिंग की अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में हैवी कंपोजिशन में लैग और डॉक्ड फ्रेम्स बहुत ही ज्यादा कॉमन हो सकता है। इसके अलावा चिप जीपीयूज की बात करें, GTX 1650 या फिर RTX 3050 अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर प्लेबैक 2 to 3x स्मूथ हो जाएगा। आप आसानी से टाइमलाइन को स्क्रब कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इफेक्ट्स और VFX परफॉर्मेंस की बात करें तो सबर, ऑप्टिकल फ्लेयर, ट्रैप कोड, एलिमेंट्स, 3D, ग्लोब्स, ब्लर जैसे इफेक्ट्स जो हैं, इन सब के अंदर डेडिकेटेड जीपीयू 40 to 70% फास्टर प्रीव्यू आपको देते हैं। यहाँ पर एक बड़ा फायदा आपको नजर आएगा। इसके अलावा 3D रेंडर्स की बात करें, एडवांस 3D वगैरह में, तो एनवीडिया कार्ड इंटीग्रेटेड जीपीयू से बहुत ज्यादा आगे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसके अलावा रेंडरिंग एंड एक्सपोर्ट की बात करें तो सिंपल प्रोजेक्ट्स में फर्क कम आपको नजर आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स VFX वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जीपीयू वाले सिस्टम 30 to 60% जो है फास्टर एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट्स आपको नजर आएगा। इसके अलावा मल्टी फ्रेम्स रेंडरिंग की बात करें तो वहां पर भी जो है जीपीयू का एक बड़ा फायदा आपको नजर आएगा। इसके अलावा रियल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें चीप जीपीयूज में तो GTX 1650 की बात करें तो इंटीग्रेटेड से जो है 2x बेटर स्मूथ जो है परफॉर्मेंस देगा मोस्ट यूज के अंदर। बाकी RTX 3050 की बात करें तो DLSS और बेटर CUDA कोर सपोर्ट के साथ में और भी ज्यादा अच्छा ये परफॉर्म करता है। अगर देखा जाए तो RTX सीरीज का बिल्कुल भी कमाल करता है अगर 30 सीरीज से स्टार्ट करते हो तो आप। बाकी अगर पावर एंड हीट की बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो है वो कम पावर लेता है, लेकिन हैवी वर्क में जो है सीपीयू को ओवरलोड करता है, सारा लोड सीपीयू पे जाता है। डेडिकेटेड जीपीयू जो है लोड तो आपको जो है बैलेंस लेकर के चलेगा, लोड थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन वहां पर जो है वर्क में भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स नजर आएगा। बाकी बजट में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है किन लोगों के लिए अगर हम लोग समझे तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कब ठीक है समझे तो सिर्फ बेसिक एनिमेशंस वगैरह करना है, सिंपल टेक्स्ट वगैरह, लोगो वर्क वगैरह करना है तो ठीक है। आप बिगिनर हो और बजट बहुत ही टाइट है तो आपके लिए ठीक है। इसके अलावा चीप जीपीयूज कब लेना चाहिए अगर हम लोग समझे तो रेगुलर VFX वगैरह पे काम करते हो, मोशन ग्राफिक्स पे काम करते हो, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो तो आपके लिए ठीक है। टाइम सेविंग चाहिए यानी कि रेंडरिंग और प्रीव्यूज के अंदर तो बेहतर होने वाला है। फ्यूचर में हैवी वर्क करना है तो भी आपके लिए जीपीयू बेहतर होने वाला है। बाकी बेस्ट बजट ऑप्शन 2026
AMDs की बात करें तो GTX 1650 या फिर 1650 सुपर, 1660 सुपर हो गया, ये यूज्ड या फिर रिफर्बिश्ड में आप ले सकते हो। सबसे वैल्यू फॉर मनी ये होने वाले हैं। इसके अलावा बेहतर वर्क करना है तो RTX 3050 6GB या फिर 8GB आप ले सकते हो। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट आप लगा सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एनवीडिया कार्ड आफ्टर इफेक्ट में AMD से बेटर परफॉर्मेंस करता है CUDA कोर सपोर्ट की वजह से। तो इसीलिए वीडियो एडिटिंग के लिए कहा जाता है कि अगर वीडियो एडिटिंग ही खास करके करना है, एनवीडिया का कार्ड आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिकल टिप्स और फाइनल एडवाइस की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख करके जरूर जाना। बाइंग टिप्स की बात करें तो एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर इंस्टॉल करो। इसके अलावा मिनिमम 6GB या 8GB वाला VRAM वाला GPU ही आप यूज करो, आप खरीदो तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा 16GB प्लस सिस्टम रैम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर थोड़ा सा हैवी वर्क करते हो तो आपका जो रैम का यूजेज है ये ऑलरेडी 22 से 24GB तक चला जाता है, तो 32GB ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मिनिमम 16GB आपको रखना ही है। बाकी प्रोजेक्ट के लिए फास्ट SSD बिल्कुल जरूरी है। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो सिर्फ GPU अपग्रेड करके सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी मिस्टेक है आपका। साथ में रैम और CPU भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सिर्फ ग्राफिक कार्ड हैवी लगा देने से काम नहीं बनेगा, रैम को भी बढ़ाना पड़ेगा और CPU को भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। फाइनल रिकमेंडेशन क्या होगा? तो अगर आपका सीरियसली आफ्टर इफेक्ट और VFX में काम करना होता है, चीप डेडिकेटेड GPU जैसे GTX 1650 कम से कम या फिर इससे बेटर पर जो है आपको जरूर जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो है सिर्फ जो है एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए ही ठीक है, बाकी प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगा करके टाइम बहुत ज्यादा बचा सकते हो अपना। आखिरी में समराइज कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ गया। तो चीप GPU इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से बहुत ही ज्यादा बेटर होते हैं आफ्टर इफेक्ट और VFX के लिए, खास करके स्पेशली प्रीव्यू स्पीड और रेंडरिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आपका करंट सेटअप क्या है? इंटीग्रेटेड ग्राफिक या फिर कोई GPU आप यूज कर रहे हो? कमेंट में बताओ, मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा और जरूरत पड़ी तो नई वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।